बच्चों आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के अगले टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे। आप सभी लोग जानते हो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स is 90, then the angles are called complementary angles. ये बात सभी लोग जानते होंगे। अब अगर दो एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो अगर मैं कहूं व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा। आप जानते हो दो एंगल का सम कितना होता है? 90 होता है। अगर एक एंगल थीटा है तो सेकंड उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब किसी राइट ट्रायंगल के अंदर अगर हम चर्चा करें, एक राइट ट्रायंगल ले लें, सपोज कर लो दिस इज ए ट्रायंगल नेम्ड एज PQR, राइट एंगल एट Q। ओके, दिस एंगल इज 90 डिग्री। Suppose one angle of this triangle is theta, then what happen about this angle? This angle is 90 minus theta. चूंकि इन दो एंगल का सम देखो, अगर इन दोनों एंगल को सम करते हो तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, व्हाट इज द रिजल्ट? 90 मींस बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसा कि यहां पे लिखा गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा इज 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। अब आपको पता है अगर मैं इस थीटा को लेकर बात करूं तो परपेंडिकुलर इसके सामने की साइड होगी, बेस ये होगा। अगर मैं इस एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालूं तो इसके सामने की ये साइड परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो जब हम एंगल थीटा लेते हैं, व्हेन एंगल थीटा इज टेकन, अगर आप एंगल थीटा को लेते हो, अभी इस थीटा की बात करते हो, तो बच्चों इसके सामने की साइड ये परपेंडिकुलर हुई, ये क्या हुई? बेस हुई। और 90 के सामने की साइड आप लोग हमेशा जानते हो हाइपोटेन्यूज होती है। देन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मींस PQ अपॉन PR। एनी प्रॉब्लम? व्हाट इज कॉस थीटा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस मींस QR बाय PR, QR बाय PR। एनी प्रॉब्लम? व्हाट इज tan थीटा? परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज PQ अपॉन RQ। व्हाट इज cot थीटा? जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, देन यू गेट RQ बाय PQ। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin cos थीटा? दैट इज sec थीटा, their reciprocal will be PR by QR. What is the reciprocal of sin theta? That is cosec theta. And what is the value of cosec theta? That is PR by PQ. Okay? ये आपने कब लिखा? ये आपने तब लिखा जब एंगल को थीटा आपने सपोज किया। चलिए, ये फर्स्ट फेज हो गया। सेकेंड फेज ये कहता है व्हेन एंगल 90 माइनस थीटा इज टेकन। अगर हम लोग 90 माइनस थीटा एंगल को लेते हैं तो 90 माइनस थीटा एंगल ले लिया। अगर इसका मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालता हूं तो इसके सामने की ये साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और ये साइड क्या होगी? क्या एंगल बदल देने से हाइपोटेन्यूज बदल जाएगा? नहीं, दिस इज ऑलवेज अपोजिट ऑफ 90 डिग्री। और परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है? जिस एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं उसका अपोजिट साइड जो होता है दैट इज नोन एज ए परपेंडिकुलर एंड रिमेनिंग साइड होता है बेस। तो जब हम इस एंगल को लेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज से होगा। ओके, नाउ अब हम निकालते हैं 90 माइनस थीटा का cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा। ये हम निकालते हैं।
Sin 90 minus theta is what? Once again perpendicular by hypotenuse. Now what is the perpendicular? That is RQ. And what is the hypotenuse? That is PR. Okay. What is cos theta? Base upon hypotenuse. This upon this. That is PQ upon PR. And what is tan 90 minus theta? Perpendicular upon base. Perpendicular is this and base is this. That is RQ upon PQ. Now find out their reciprocal. Reciprocal of tan theta is cot theta, that is PQ upon RQ, and sec theta, that is PR by PQ, and cosec 90 minus theta, that is PR by RQ. ओके, अब देखो जब आपने 90 थीटा का लिया और 90 माइनस थीटा का लिया, दोनों केस आपने ले लिया। दोनों केस में आप देखो यहां रेशियो निकाले हो PQ अपॉन PR। ओके, ये PQ अपन PR निकाले हो, और यहां पर देखो PQ अपन PR कहां मिल रहा है? यहां मिल रहा है, मिला कि नहीं मिल रहा? इन बोथ केसेस राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, देन देयर लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल और नॉट? तो आप क्या कहोगे? cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, QR बाई PR, इसके ऊपर एक टिक लगा दिया। Where is QR by PR? RQ एंड QR बोथ आर सेम। आप इसको क्या लिख सकते हो? QR भी लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? नाउ QR by PR बोथ आर सेम। देखो एक टिक लगा दिया, बोथ आर सेम, देयर राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, देन देयर लेफ्ट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। इट मींस sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ओके, अब आते हैं व्हाट इज द tan थीटा? tan थीटा इज PQ अपॉन RQ, PQ अपॉन RQ, डबल टिक लगाते हैं। जरा देखो PQ अपॉन RQ कहां मिल रहा है? ये मिल रहा PQ अपॉन RQ। इट मींस cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। हो रहा कि नहीं हो रहा? अब देखो RQ अपॉन PQ ओवल में, RQ अपॉन PQ यहां भी है भाई, बोथ राइट साइड्स आर सेम, सो देयर लेफ्ट हैंड साइड्स आर आल्सो सेम, देन यू कैन से दैट tan 90 minus theta is equal to cot theta. Put here tan 90 minus theta is equal to cot theta. Once again PR by QR, and where is PR by QR? Both are same. Okay, both are same or not? Then you can say cosec 90 minus theta is equal to sec theta. Cosec 90 minus theta is equal to sec theta. Remaining PR by PQ, PR by PQ both are same, so their left hand sides are equal. It means you can put sec 90 minus theta is equal to cosec theta. These are the trigonometric ratio for the complementary angles. यही सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जिसमें आपको याद करना होगा कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा तो cosec 90 माइनस थीटा इज sec थीटा। ओके, और चलते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन चेक करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर कुछ बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, और दीज ऑल आर द क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस हैं ये जो कभी न कभी बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चंस में लिखता है इवेल्युएट tan 36 अपॉन cot 54। अब इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा है tan 36 बाई cot 54। ओके, अब देखो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कैसे चेंज। अभी ये तो हल्का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आप जानते हो कि इन दोनों एंगल का सम, देखो 36 और 54 का सम कितना होता है? द सम ऑफ 36 एंड 54 इज 90। इसका मतलब मैं किसी को इसमें चेंज कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इस 36 को
90 माइनस 54 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जिन दो एंगल का सम आपका 90 मिल जाए उसमें से एक को बदल देना है दूसरे एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रूप में। अब इसमें इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया? 90 हो गया। तो इसमें से किसी भी एक एंगल को दूसरे एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री में बदल देना है। चूंकि यहां 36 और 54 का सम 90 है, तो इसमें से 36 को दूसरे एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री में बदलना है, मींस 90 माइनस 54 लिख देना है। 54 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस 54। तो ये 90 माइनस 54 लिख दिया, नीचे वाला वैसे ही रह जाएगा। अब आप देखो फॉर्मूला क्या है, tan 90 minus theta is equal to cot theta. Then you can write here tan 90 minus theta. What is the value of theta here? 54. तो ये क्या हो गया? Cot 54 by cot 54. What is the value? This will be cancelled out. You get 1. This is the result. Similarly, what happened here? इन दोनों का सम करो, 8 2 10 4 4 8 1 9, 48 एंड 42 का सम कितना है? 90 है। इसमें से किसी एक को दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री में बदलो। तो चलो यहीं पर देखते हैं, ये लिखा जा सकता है cos, इसको क्या लिखा जा सकता है? 90 माइनस 42। 90 माइनस 42 किसका कॉम्प्लीमेंट्री है? 42 का है, क्योंकि मैंने बताया था कि थीटा एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा। तो अगर 42 का कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे तो 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। ओके, व्हाट इज द cos 90 माइनस थीटा? साइन थीटा। तो आप यहां पे लिखोगे क्या? साइन 42 माइनस साइन 42। व्हाट इज द रिजल्ट? वंस अगेन 0। कम्स हियर, यहां पे देखो 67 एंड 23, 7 3 10 6 2 8 1 9, दैट इज 90। तो किसी एक एंगल को चेंज करो, किसको चेंज कर देते हैं? इसी को चेंज कर देते हैं। अच्छा, स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको मैं लिखूंगा cos स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा एंगल 23, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस 30 होगा। और ये माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री है ही। अब cos 90 माइनस थीटा वंस अगेन साइन थीटा, तो इसको लिख सकता हूं साइन 23। चूंकि cos का स्क्वायर है तो cos साइन का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 23। व्हाट हैपन? वंस अगेन रिजल्ट इज 0। ओके, अब अगर मैं इसकी बात करूं साइन स्क्वायर 33 प्लस साइन स्क्वायर 57, अब देखो यहां पे क्या होगा? 33 और 57 व्हाट हैपन? 90। दोनों का सम 90 होगा। तो किसी एक को चेंज करो, आप लिखोगे यहां पे क्या? साइन स्क्वायर 90 माइनस 57। 33 को आपने क्या लिख दिया? 90 माइनस 57 प्लस साइन स्क्वायर 57, ऐसा लिख दिया। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये हो गया कॉस 57 हुआ। चूंकि यहां स्क्वायर है तो कॉस पर भी स्क्वायर लग गया, प्लस साइन स्क्वायर 57। ये हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो बच्चों, ये cos स्क्वायर 57 प्लस साइन स्क्वायर 57, ये एक आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ओके, ये वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, जैसे यहां 57 है, यहां भी 57, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दोनों का सम क्या होगा? 1। तो आंसर क्या हो गया? 1। यहां तक क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब आते हैं प्रूव दैट। प्रूव दैट, देखो इसमें क्या है? प्रूव दैट में साइन 20 साइन 70, साइन 20 साइन 70 माइनस कॉस 20 कॉस 70, ये क्वेश्चन नंबर 5 का लेफ्ट हैंड साइड है। हमें इसे रिजल्ट में क्या लाना है? 0। ओके, अब देखो क्या करना है, 20 और 70 दोनों का सम 90, इसका मतलब किसी एक को दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री में तोड़ना। तो साइन, हम इसको क्या लिख सकते हैं? दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 माइनस
70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस 70 इंटू साइन 70। फिर यहां देखो इन दोनों का सम वही केस, आप क्या लिखोगे कॉस 90 माइनस 70 इंटू कॉस 70 डिग्री। ये हुआ कि नहीं हुआ? अब ये क्या हुआ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू साइन 70, ओके, माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया इंटू कॉस 70। ये हुआ, बोथ आर सेम आर नॉट, दिस विल बी कैंसिल आउट, व्हाट हैपन, रिजल्ट इज 0, यू गेट राइट हैंड साइड। नाउ अगर हम इसकी बात करें cosec 39, क्वेश्चन नंबर 6, cosec 39 cos 51 tan 21 cot 69 माइनस 7 sec स्क्वायर 21। अभी थोड़ा सा चेंज हुआ क्वेश्चन। अब देखो 39 51 9 1 10 5 3 8 1 9, the sum of these two angles is 90, so we can change one angle as a complementary of second। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, cosec 39 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 51 डिग्री इंटू कॉस 51 डिग्री, ओके। अब देखो यहां 21 और 69 का सम क्या 90 होगा, होगा कि नहीं? 21 69 व्हाट इज देयर सम 9 1 10 6 2 8 1 9 90। तो एक को बदलो, इसको लिख दो 10 90 माइनस 69 और कॉट 69 को ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत? और ये लिखा हो सेक स्क्वायर माइनस 21 सेक स्क्वायर 21, इसको भी ऐसे रहने दो। हमें क्या दिखाना है, इसको 0 दिखाना, ओके। अब हमको क्या करना है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज व्हाट सेक थीटा, दिस इज सेक थीटा। तो इसे लिखा जा सकता है सेक 51 और ये क्या हो गया कॉस 51, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट, दिस इज 69 इंटू cot 69 minus sec square 21 degree, okay। Now sec 51 can be written as 1 upon cos 51 degree into cos 51 degree plus cot 69 into cot 69 can be written as cot square 69 and what happen here minus sec square 21। ऐसा हो गया, this will be cancel out, what happen here, आप यहां पाते हो 1, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिल गया 1 मिल गया, प्लस अभी देखो ये कॉट स्क्वायर 69 है, ये 21 है, इन दोनों का सम क्या 90 है, बोलो 90 है। तो एक को हम दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करेंगे, दैट इज कॉट स्क्वायर 90 माइनस 21, इसको लिखा जा सकता है 90 माइनस 21 प्लस सॉरी माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री, ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये क्या होगा 1 प्लस कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा, ये हो गया tan 21 डिग्री, ओके। और इसका स्क्वायर है तो यहां भी इसका स्क्वायर हो गया माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। अब यहां पर एक आइडेंटिटी और यूज होगा, जैसे आपने एक आइडेंटिटी यूज किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पिछले क्वेश्चन में आपने ये यूज किया था, वैसे ही यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये अनदर आइडेंटिटीज है, ठीक है। तो यहां पर देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर 21, व्हाट हैपन, व्हाट इज देयर सम सेक स्क्वायर 21 एंड हियर माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री, दिस विल बी कैंसिल आउट, व्हाट हैपन 0, that is right hand side, ओके। बोलो भाई हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे और आशा करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिए जाएंगे। थैंक यू। हो गया जी।